ये कहानी आज से कोई 20 बरस पहले की है। ये उन दिनों की बात है कि जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे। एक बार हम सब दोस्तों ने मिलकर पहाड़ी इलाकों में घूमने का प्लान बनाया। तय ये हुआ कि पहाड़ी इलाकों की सैर के लिए जीप का होना जरूरी है, जो कि एक हमारे दोस्त के पास हुआ करती थी। ये 1969 की पुरानी सी जीप थी, जो हमारे दोस्त ने एक शौक की वजह से अपने पास रखी हुई थी, क्योंकि उसे पुरानी गाड़ियां कलेक्ट करने का शौक था। सो हमने यही तय किया कि उसी ही जीप पे चलेंगे। हम सब लोगों ने मिलकर जुमे के दिन का तयन किया और ठीक जुमा नमाज पढ़ने के बाद हम लोग निकल गए। हमारी गाड़ी पुरानी जरूर थी, लेकिन चलने में तो उसका कोई सानी न था। हम सब हैरान थे कि वो बड़ी तेजी से फराटे मारती हुई अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थी और हम दोस्त खुशगपियों में मसरूफ थे। जब हम लोगों ने तकरीबन 3 घंटे का सफर तय कर लिया तो पता नहीं अचानक क्या हुआ, जीप हिचकियां लेते लेते रुक गई। हमने उसे टीले की एक ऊंट में खड़ा किया, क्योंकि उस वक्त गर्मी ज्यादा थी। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि शायद इतना लंबा सफर करने की वजह से ये खटारा गर्म हो गई है। मेरा दोस्त खुरम जो मेरे साथ ही बैठा था, उसके माथे पर ठंडे पसीने आना शुरू हो गए। अरे यार, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि इस खटारा को लेकर मत चलो। अब देखो ना, हम सब मुश्किल में पड़ गए हैं। इस वीरान इलाके में हमारे अलावा और कोई है भी नहीं। ओ मेरे खुदा, पता नहीं अब क्या होगा। खुरम सर पकड़कर नीचे बैठ गया। मैंने तो पहले ही कहा था किसी शहर का प्लान बना लो, इस बयाबा में आने की क्या जरूरत थी। इधर मुनीर का गुस्सा भी अरूज पर दिखाई दे रहा था। ये इंसानियत नहीं। मुनीर बस मुंह ही मुंह में कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा था। हमने जीप का बोनेट खोला और इंजन का जायजा लेने लगे, लेकिन हमें कुछ भी समझ ना आ रहा था। जिसको जो टोटका आता था उसने बेचारी जीप के साथ जरूर आजमाया, लेकिन थक हार कर हम सब लोग बैठ गए। आहिस्ता आहिस्ता शाम हो रही थी। माहौल में गर्मी और हब्स पड़ रही थी, लेकिन कोई भी गाड़ी उधर से गुजर ना रही थी। हम सोच रहे थे कि कोई गाड़ी आ जाए तो इसको उसके साथ ही टोचन कर लेंगे और अपनी मंजिल पर पहुंचकर पहले इसे बनवाएंगे और बाद में सैर करेंगे। लेकिन यहां तो उलट हो रहा था। वक्त गुजरता जा रहा था और रात की स्याही छाने लगी थी। मैं और मेरे दोस्त परेशान हाल बैठे हुए किसी गैबी मदद का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार रात हो गई। सियाह रात। चांद का दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं था। हाथ को हाथ सुझाई न दे रहा था। इस खौफनाक सफर पर आने का मूड था तो कम से कम सवारी तो अच्छी ढूंढ लेते। मैं अपने दोस्तों को कोसने लगा। जहां हमारी गाड़ी खराब हुई थी, यहां भोगनाथ का मंदिर था और इस जगह के बारे में यह मशहूर था कि आज से सदियों पहले भोगनाथ यहां पे भूखा और प्यासा मर गया था और उसकी बेचैन रूह यहां पे गुजरने वाले लोगों से अक्सर अपनी भूख और प्यास का इंतकाम लेती थी। कोई भी मुसाफिर यहां से रात के वक्त जिंदा न जाने पाया था। अगर पैदल होता तो उसकी टांगें मफलूज हो जाती। हम अक्सर ये कहानियां अपने बड़ों से सुना करते थे कि उस जगह जाने में बहुत खतरा है, लेकिन हमें तो मालूम न था कि हमारी गाड़ी वहीं रास्ते में ही खराब हो जाएगी। मुझे तो लगता है कि आज खुरम की जान लेकर भोगनाथ की रूह अपनी प्यास और भूख दोनों मिटाएगी। मैं खिलखिलाकर खुरम के साथ मजाक करने लगा। मुनीर, क्या तुम भी ऐसी बेहुदा दास्तानों पर यकीन रखते हो कि जिनका कोई सर पैर ना हो? खुरम ने मुनीर को मुखातिब किया। ओ यार, सर पैर अब सलामत रहे तब ही यकीन करेंगे, लेकिन इस सच को जानने वाला कभी यहां से जिंदा ना गया है। मुनीर ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हालांकि उस वक्त मुनीर सबसे ज्यादा डर रहा था। अचानक जमीन पर कुछ गिरने की आवाज आई तो मुनीर को झटका सा लगा और वो डर के जीप के अंदर घुस गया और हम सब उसे देखकर खिलखिलाने लगे। वो देखो, सामने भोगनाथ की रूह आ रही है अपनी सदियों की प्यास बुझाने के लिए। अचानक मुनीर की डरी हुई आवाज हमारे कानों में पड़ी। यार चलो, प्लीज यहां से चलो, मुझे डर लग रहा है, मुनीर ने चीखते हुए लहजे में कहा। मुनीर की चीखें ऊंचे टीले से टकरा टकरा कर वापस आ रही थी। मुनीर बहुत डर गया था। क्या पता उसने कोई चीज देख ली थी, लेकिन वो हमें ना बता रहा था। अचानक खुरम ने मुनीर को बाजुओं से पकड़ लिया और फिर उसे तसल्ली देने की नाकाम कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद उसकी चीखें तो बंद हो गई, मगर वो खरखराहट ना रुक सकी। अब हम सब लोग डर के
वापस अपनी जीप में आ बैठे थे और दरवाजे लॉक कर लिए। जब थोड़ी खामोशी हुई तो मैंने अपने दोस्तों से कहा, यार तुम लोग यहीं रुको, मैं 1 मिनट नीचे उतरकर जीप का बोनट खोलकर देखता हूँ। आखिर ऐसी क्या खराबी आन पड़ी है कि हम सब में से किसी को भी समझ नहीं आ रही। खुर्रम ने अपना सर नीचे की जानिब झटका। नहीं यार तुम रुको, मैं उतर के देखता हूँ। नीचे उतरकर खुर्रम ने जीप का बोनट खोला तो खटाक की आवाज से एक धमाका सा चारों ओर फैल गया। खुर्रम ने अभी बैटरी की तारों को हाथ लगाया ही था कि पिस्तौल के एक धमाके से पूरा इलाका गूंज उठा। मैंने जैसे ही दूसरी तरफ मुंह किया तो क्या देखता हूं, मुनीर गाड़ी से नीचे उतरा हुआ है और वही पिस्तौल से फायर कर रहा था। मुनीर एक सीध में फायर करता हुआ भागता जा रहा था और हम उसे पागलों की तरह पीछे से आवाजें दे रहे थे, मगर वो किसी की भी ना सुनता, एक ही सिमत में भागता गया। वो भागते हुए चीखता जा रहा था। न जाने उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई कि वो इतनी तेजी से दौड़ रहा था। हम तो बस पागलों की तरह ये सब मंजर देखते जा रहे थे। खुर्रम ने उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ लगाई। मुनीर रुक जाओ प्लीज, तुम रास्ता भूलकर कहीं गुम हो जाओगे, प्लीज यार रुक जाओ। लेकिन मुनीर था कि रुकने का नाम ही ना ले रहा था। इधर खुर्रम मुनीर को ढूंढते हुए मीलों तक निकल आया था, मगर मुनीर का कहीं नामो निशान नहीं था। खुर्रम को इस बात का अंदाजा हो रहा था कि अगर थोड़ी देर और चलता तो शायद उसका बदन ही बेजान हो जाता। अव्वल तो शदीद प्यास, फिर शदीद थकन की वजह से वो गिरने के दर पे था। उसकी निगाहें ऐसी पनाहगाह की तलाश में भटक रही थीं जहां कुछ देर के लिए आराम और प्यास बुझाने के लिए पानी मैसर आ सके। वो ज्यादा दूर नहीं चला होगा कि कुछ फासले पर उसे दरख्तों के झुंड नजर आए। फासला कुछ ज्यादा नहीं था। वो ऊंचे नीचे हमवार रास्तों को तय करता हुआ दरख्तों के उस झुंड की जानिब चल पड़ा। दिल में उसे बहुत से खदशात भी थे, लेकिन मुनीर को ढूंढने और किसी पनाह की तलाश में वो मुसलसल चलता जा रहा था। वो उन खारदार झाड़ियों के दरमियान से गुजरता हुआ आखिरकार दरख्तों के झुंड के पास पहुंच गया और फिर ये देखकर उसके दिल में मुसरत की लहर बेदार हुई कि दरख्तों के उस झुंड के पीछे एक टूटी फूटी इमारत खड़ी दिखाई दे रही है। दूर से ये इमारत छोटी दिखाई दे रही थी, लेकिन करीब पहुंचने पर पता चला कि ये इमारत हिंदुओं की धर्मशाला जैसी थी। ऊंचे ऊंचे दरख्तों के इस जबरदस्त झुंड ने इस इमारत को अपने हल्के में ले रखा था। इसके आसपास एक गहरी और अजीब सी खामोशी थी। खुर्रम ने यह अंदाजा लगाने के लिए कि इस इमारत में कोई है या नहीं, इमारत के अंदर दाखिल हो गया। वो इमारत के बैरूनी हिस्से से गुजरकर असल इमारत तक जा पहुंचा, जिसका दरवाजा अंदर से बंद था। चंद लम्हात इंतजार करने के बाद उसने जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक दी और इंतजार करने लगा, लेकिन अंदर से कोई आवाज सुनाई न दे रही थी। वैसे इतने वीरान इलाके में इस इमारत की मौजूदगी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। पता नहीं दरवाजा अंदर से किसने बंद किया है। हो सकता है ये पुरानी बात हो, दरवाजा पहले से ही बंद हो। इसमें दाखिले का रास्ता इसके दूसरे टूटे हुए हिस्सों में से होगा। एक लम्हे तक वो सोचता रहा और फिर दरवाजे के पास से वापस पलटा, ये सोच कर के किसी जगह थोड़ा आराम कर लो। जैसे ही वो पलटा, उसे इमारत के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। फिर दाएं जानिब ऊंची खिड़की के पट हल्की सी चिरचिराहट के साथ खुले। गालबन किसी ने खिड़की खोलकर यह देखा था कि दरवाजा कौन बजा रहा है। जैसे ही खुर्रम ने खिड़की की आहट पर गर्दन उठाई तो खिड़की बंद हो गई। इसका मतलब यह था कि उसका ख्याल गलत था, अंदर कोई रहता है और उसे देखने के बाद मुमकिन है अब दरवाजा खोलने आ रहा हो। वो एक बार फिर दरवाजे के सामने रुक गया। उसका अंदाज बिल्कुल ठीक था। अंदर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। आवाज पैरों में पहने हुए स्लीपरों की तरह फर्श पर शोर कर रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खुलने लगा। जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज खुर्रम के कानों पे पड़ी तो खुर्रम 2 कदम पीछे हट गया और दरवाजा खोलने वाले को देखने लगा। आखिरकार दरवाजा खुला और उससे अपने सामने एक आदमी खड़ा दिखाई दिया, लेकिन इसे देखकर खुर्रम के बदन में खौफ की एक झरझरी सी दौड़ गई। उसे यूं लगा जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी पर किसी ने सर्द उंगली रख दी हो। वो एक मुर्दे जैसी शक्ल का मालिक था। शानों से लेकर पैरों तक उसके लंबे सियाह घने बाल दिखाई दे रहे थे। उसके चेहरे पर झुर्रियां लटक रही थी, जैसे गोश्त ऊपर से चिपका दिया गया हो। लेकिन उसके साथ ही एक और शख्सियत इसके पीछे आ खड़ी हुई। खुर्रम ने उसे भी देख लिया। ये एक इंतहाई दराज कामत औरत थी। मर्द जितना बदवज़ा और बदसूरत था, ये औरत उतनी ही हसीन और दिलकश थी। इस औरत ने सफेद रंग का लिबादा जेब तन किया हुआ था।
खुर्रम अपनी जगह पर साकत खड़ा उस औरत का हुस्न देख रहा था। वो बस एक बुत की तरह उस औरत को टिकटिकी बांधे देखे जा रहा था। अचानक ही औरत के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसकी आंखों से एक अजीब सी रोशनी खारिज हो रही थी। खुर्रम की आंखें उसकी आंखों से निकलने वाली रोशनी की ताब न लाकर नीचे की तरफ झुक गई। आखिर उसने हिम्मत करके खातून से मुखातिब होते हुए कहा, क्या आज की शब आप मुझे पनाह दे सकते हैं? ये बात सुनकर औरत ने अपने सफेद हाथ सामने खड़े हुए मर्द के शाने पर रखा और शायद कोई इशारा किया। फिर मर्द की आवाज उभरी, आ जाओ अंदर। ये आवाज भी ऐसी थी कि दो हड्डियां आपस में टकराई हों और उनमें से एक खनक सी पैदा हुई हो। खुर्रम उनके इशारे पर दरवाजे की दहलीज पार करके अंदर चला गया, लेकिन वो बेपनाह मोहतात था। अंदर दाखिल होकर मर्द एक तरफ मुड़ गया और औरत ने उससे इशारा करते हुए कहा, आओ इधर आओ। खुर्रम उस औरत के पीछे चल पड़ा। दूसरे ही लम्हे उसने एक अनोखी बात महसूस की। औरत आगे बढ़कर एक सीने के करीब पहुंची थी और सीढ़ियां तय कर रही थी, लेकिन यूं लग रहा था जैसे उसके पांव उठ ही ना रहे हों। जरा बराबर भी कोई आहट पैदा ना हो रही थी, जबकि खुर्रम अपने कदमों की आहट अच्छी खासी सुन रहा था। बहरहाल जीना तय करके वो पहली मंजिल पर पहुंच गया और इसके बाद उसने एक कमरे का दरवाजा खोला और उसे अंदर आने का इशारा किया। खुर्रम ने एक निगाह में देख लिया कि कमरे में एक मसहरी बिछी हुई थी, लेकिन गैर मामूली किस्म की। वो फर्श से बहुत ऊंची थी और इतनी बड़ी थी कि उस पर 4-5 आदमी बायक वक्त सो सकते थे। वो कमरे में दाखिल हुआ तो औरत उसके पीछे रुक गई। उसके लबों पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट फैल गई थी। उसने आंखें बंद करके गर्दन खम की और एकदम वापसी के लिए मुड़ गई। खुर्रम के मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली थी, लेकिन औरत ने फुर्ती के साथ दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। खुर्रम दौड़कर दरवाजे की जाने पलटा और उसने अपने दोनों हाथ दरवाजे पर रख दिए। वो बड़ी खौफनाक कैफियत महसूस कर रहा था। हालांकि शदीद थकन से उसका बदन पहले ही टूट रहा था, कपड़े धूल से अट गए थे। काफी देर तक वो दरवाजे पर परेशान खड़ा रहा। फिर वो मसहरी की जानिब बढ़ा। सबसे पहले उसने अपने जूते उतारे और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। ओ मेरे खुदा, मैं ये कहां फंस गया हूं। लेकिन थकन उस पर इतनी गालिब थी कि वो बिस्तर पर लेट गया। उसके दिल में ख्वाहिश हो रही थी कि काश यहां पर गुस्ल करने का कोई बंदोबस्त होता। उसने कमरे में चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। एक तरफ एक छोटा सा दरवाजा बना हुआ था जिसमें कवाड़ नहीं थे। ईंटें बेरंगो रोगन थी और उन पर से जगह जगह से प्लस्तर उखड़ा हुआ था। काफी बुलंदी पर एक छोटा सा रोशनदान बना हुआ था जिससे रोशनी अंदर आ रही थी। जरा देखो तो सही, क्या ये दरवाजा है? वो उठकर दरवाजे की जानिब चल पड़ा। दरवाजे पर अंधेरा था, पता नहीं अंदर क्या है। इसी अंधेरे में आगे बढ़कर उसने दरवाजा खोला तो उसका हाथ किसी के हाथ से टकराया, लेकिन वहां पर कोई मौजूद ना था। उसने दरवाजे पर जरा सा जोर डाला तो दरवाजा खुलता चला गया। फिर वो एकदम खुश हो गया क्योंकि दूसरी जानिब उसे गुस्ल खाना नजर आ रहा था, लेकिन इंतहाई गलीज। नामालूम कितने अरसे से इसकी सफाई नहीं की गई थी। कमरे में रोशनी मध्यम थी। वो कुछ आगे बढ़ा और फिर उसने एक तरफ लगी हुई टैंकी की टूटी खोली। नहायत मध्यम सी रोशनी में उसने देखा कि पानी की पतली सी धार निकलकर गुस्ल खाने के फर्श पर गिरने लगी है, मगर ये पानी गंदा और स्याह रंग का था जिससे जंग की बदबू आ रही थी। पानी की टैंकी और लोहे के पाइप में खरखर की आवाजें निकलने लगी। उसे ये अंदाजा हो गया था कि लोहे की ये टैंकी तवील अरसे से इस्तेमाल नहीं की गई। गलीज पानी से तो नहाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन फिर उसने सोचा कि कम से कम हाथ तो साफ किए जा सकते हैं जिन पर गर्द की तहें जमी हुई थी। वो आगे बढ़ा और उसने अपने दोनों हाथ टूटी के सामने कर दिए। पानी की पतली सी धार हाथों से होकर पैरों पर गिरने लगी, मगर दफातन उसका सांस रुक गया। खुदा की पनाह, ये क्या चीज है जो उसके पैरों पर गिर रही है? उसने गौर से अपने पैरों की जानिब देखा तो उसके मुंह से एक चीख निकल गई और वो उछलकर कई कदम पीछे हट गया। इसी हालत में वो अपने आप को बैलेंस न कर सका और पीछे की तरफ गिर गया। वो कमर के बल नीचे गिरा था, लेकिन तड़प कर फौरन उठ खड़ा हुआ। उसके बाद वो वहां से दौड़ता हुआ बाहर की तरफ आ गया। उसका दिल बुरी तरह से धक धक कर रहा था। उसे ये एकदम एहसास हुआ कि वो पानी नहीं बल्कि खून था, और खून भी ताजा। वो अपने हाथों को देख रहा था।
یہ ایک سنسان اور ویران مکان ہے، میں اس کے اندر ہوں اور میرے ہاتھوں پہ انسانی خون لگا ہے۔ وہ یہ سوچ سوچ کے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ مسحری کے اوپر بیٹھ گیا اور پھر اس نے مسحری کے اوپر بچھے ہوئے بستر سے چادر کھینچ لی اور زمین پر بیٹھ کر اپنے پیروں اور ہاتھوں کو رگڑ رگڑ کے صاف کرنے لگا۔ عجیب خون تھا، ذرا سی دیر میں پیروں پر جم کر سخت ہو گیا تھا۔ خیر جیسے کیسے اس نے اس خون کو صاف کیا۔ ابھی وہ دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اسے باہر سے آہٹیں آنا سنائی دیں۔ کوئی دروازے کے پاس تھا۔ پھر اس طرح کئی آوازیں ابھریں جیسے دروازے کو باہر سے کھولا جا رہا ہو۔ اس کا سارا خون سمٹ کر کن پٹیوں پر آ گیا تھا۔ اسے اپنے اندر ایک خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ خرم کو یہ احساس پوری طرح سے ہو چکا تھا کہ وہ کسی بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے۔ یہ عمارت اس کے لیے موت کا جال بھی بن سکتی تھی۔ دروازہ تھوڑا سا کھولا اور خرم تیار ہو گیا کہ جو کوئی بھی اندر داخل ہوا وہ اس پر حملہ کر دے گا، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے آنے والا اس کی نیت سے واقف ہو گیا ہو۔ دروازہ ذرا سا کھلا تھا اور فوراً ہی بند ہو گیا، اور بعد میں شاید اسے دوبارہ لاک کر دیا گیا تھا۔ خرم کی نگاہیں پھر سے ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگی، لیکن یہاں سے فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اچانک خرم کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے چادر کو اٹھا لیا اور اس کے 8-8 انچ کے ٹکڑے کرنے لگا۔ وہ اب انہیں رسی کی شکل دے رہا تھا تاکہ کسی طرح سے روشن دان تک پہنچ سکے۔ وہ ایک بار پھر غسل خانے کے پاس آ پہنچا۔ اس غسل خانے میں قدیم طرز کی ٹوٹی لگی ہوئی تھی جس میں ایک لمبا سا پائپ پھنسا ہوا تھا۔ اگر کسی طرح یہ پائپ مل جائے تو میں بہت کچھ کر پاؤں گا۔ خیر وہ انہی پائپوں پر قدم رکھتا ہوا اور دیوار کے آسرے سے روشن دان کے قریب جا پہنچا۔ اس نے روشن دان سے یہ جائزہ لیا کہ اس کا بدن اس سے باہر نکل سکتا ہے یا نہیں۔ اسے خوشی کا احساس ہوا کہ روشن دان کی چوڑائی اس کے جسم کے برابر تھی۔ وہ آسانی سے اس سے باہر نکل سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اسے ایک اور چیز جو نظر آ رہی تھی وہ ذرا سی ہمت بندھانے والی تھی۔ روشن دان کے عین سامنے 3 فٹ کے فاصلے پر ایک درخت کی شاخ اس واش روم کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ اگر روشن دان سے باہر نکل کر وہ اس شاخ کو پکڑ لے تو درخت کے ذریعے نیچے اترا جا سکتا ہے۔ وہ ابھی اسی سوچ میں تھا کہ دروازے پر پھر آہٹ ہوئی۔ اس بار دروازہ کھل گیا تھا۔ خرم نے پیچھے دیکھا اور دوسرے لمحے ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ خرم بری طرح لرز گیا تھا۔ ابھی تک اس کے پاؤں چادر کی ایک گرہ میں پھنسے ہوئے تھے اور وہ اسی پر اپنا وزن ڈالے پائپوں کے سہارے کھڑا تھا، لیکن اس نے ان دونوں شیطانوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ وہ بھاگتے ہوئے آئے اور جس پائپ اور چادر پہ خرم نے پاؤں رکھے ہوئے تھے ان کو زور زور سے پکڑ کر ہلانے لگے۔ خونخوار مرد اور عورت چادر کی رسی کو زوردار جھٹکے دے رہے تھے تاکہ رسی اس کے پیروں سے نکل جائے اور وہ نیچے آ گرے، لیکن خرم بھی اس وقت زندگی اور موت کی بازی لگائے ہوئے تھا۔ جو ہی اس کے ہاتھ روشن دان کے کنارے پر ٹکے اس نے پوری قوت سے روشن دان میں لٹکنے کی کوشش کی اور اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے روشن دان کے اوپری حصے پر جم گئے۔ پھر وہ اپنے بدن کو اوپر اٹھائے، بڑی مشکل سے نہ جانے کتنی دقتوں کے بعد اپنے بدن کو آدھا روشن دان میں گھسا پایا تھا۔ خرم نے پھر سے جان لگائی اور اس درخت کی شاخ کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا جس کے صحیح فاصلے کا اندازہ نہیں تھا، لیکن خوش نصیبی ساتھ دے رہی تھی۔ شاخ اس کے ہاتھ میں آ گئی، لیکن دوسرے لمحے وہ اس شاخ کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ درخت کی وہ شاخ اتنی مضبوط نہیں تھی، وہ کسی بھی لمحے ٹوٹ سکتی تھی، لیکن خرم اس وقت اپنی تمام تر مہارت کو استعمال کر رہا تھا۔ آخر کار وہ شاخوں کے سہارے اس احاطے کی دیوار کو پار کر گیا تھا۔ وہ بندروں کی سی پھرتی کے ساتھ ایک شاخ سے دوسری شاخ پر جا پہنچا۔ اس کے بعد وہ اسی رفتار سے آگے بڑھتا رہا اور عمارت کی دیوار کو عبور کر کے نیچے کود گیا۔ اسے اپنے پیچھے ہولناک چیخیں سنائی دے رہی تھی، بلکہ اسے لگ رہا تھا جیسے چاروں طرف سے نادیدہ روحیں اسے پکڑنے کے لیے دوڑ رہی ہوں۔ اگر وہ فولادی اعصاب کا مالک نہ ہوتا تو نہ جانے اب تک اس کی موت ہو چکی ہوتی۔ اس نے تیزی سے دوڑ لگا دی اور یہ جانے بغیر کہ اس کا رخ اب کس جانب ہے اس نے دوڑ لگا دی۔ خرم اندھا دھند بھاگتا جا رہا تھا۔ اتنے میں اسے ایک انسانی جسم اندھیرے میں پڑا دکھائی دیا۔ خرم کو اچانک ایک خوف سا محسوس ہوا، کہیں یہ منیر تو نہیں ہے۔ اس نے اس جسم کو مٹی سے اٹھایا اور اس کا بدن جھاڑنے لگا، مگر وہ منیر نہیں، کوئی اور مسافر تھا۔ پیاس نے اس کے سارے جسم کا خون خشک کر دیا تھا۔ اس کے ہونٹ لکڑی کی طرح ہو رہے تھے، مگر اس کے باوجود اس کی نبض چل رہی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر بولا، دوست میں اپنی منزل تک تو پہنچ گیا ہوں، مگر اپنا آپ گم کر بیٹھا ہوں۔
उसे उठाते हुए चंद कदम खुर्रम ने तय ही किए होंगे कि एक और जिस्म नजर आया। इसका दिल जोर से धड़कने लगा, जैसे अभी सीना तोड़कर बाहर आ गिरेगा। वो फिर तेजी से उसके पास पहुंचा। ये एक लाश थी और ये लाश मुनीर की ही थी। ऐसा लगता था जैसे किसी दीवाने ने उसका खून पी लिया हो। खुर्रम ने जब ये देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले और मुनीर के होंठों पर जा टपके। उसका दोस्त मुनीर मर चुका था। उसे भोगनाथ और उसकी बीवी भूल चुकी थी। बस वो मुनीर के गम में मरा जा रहा था। उसे अपना होश ना रहा और ना ही उसे अब कोई खौफनाक आवाजें आ रही थी। माहौल में सन्नाटा छा चुका था। वो मुनीर की लाश को गोद में लिए बस रोए जा रहा था। रोते रोते खुर्रम की नजर जब दरख्तों की तरफ पड़ी तो क्या देखता है कि वही भोगनाथ और उसकी बीवी दरख्त की चोटी पर बैठकर उसे खा जाने वाले अंदाज में देख रहे हैं। उस वक्त उस औरत की आंखें लाल हो चुकी थी और उसके मुंह से खून बह रहा था। वो खुर्रम को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। उस वक्त उसकी हालत ऐसी थी कि जैसे उसका बस न चल रहा हो। वो अपने दांतों को आपस में चटक रही थी और उसके मुंह से खून बह रहा था, जिससे उसका सफेद लिबास लाल हो चुका था और वो खबीस शक्ल का आदमी भी बस उसे घूरे जा रहा था। कोई अनजानी सी ताकत थी जिसने उन दोनों खबीसों को रोक रखे था। अचानक खुर्रम की नजर अपने गिरेबान की तरफ जा पड़ी। वो क्या देखता है जो तावीज उसकी मां ने उसे पहनाया था वो उसके गिरेबान से बाहर है और एक हल्की सी रोशनी उस तावीज में से निकल रही है और खुर्रम के गिर्द एक ह्योला सा बना रही है। वो खबीस भोगनाथ और उसकी बदरूह बीवी शायद इसी वजह से खुर्रम के पास ना आ पा रहे थे। खुर्रम दिल में कुछ मुतमईन सा हुआ, लेकिन भला इस हालत में किसके हवास दुरुस्त हो सकते हैं। वो बेचारा बस दिल ही दिल में खुदा का विर्द किए जा रहा था और उसे जो भी कलाम याद आ रही थी मुंह ही मुंह में पड़े जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू थे कि थमने का नाम ही ना ले रहे थे। वो खबीस बदरूह और भोगनाथ जैसे ही खुर्रम की तरफ अपना हाथ बढ़ाते तो उन्हें एक जोरदार झटका लगता और वो अपना हाथ चीख कर पीछे की तरफ खींच लेते। खुर्रम पर अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत हुई थी, लेकिन बेचारा मुनीर अपनी जान की बाजी हार गया था। खुर्रम कुछ देर तक तो यह मनाजिर बर्दाश्त करता रहा, लेकिन आखिरकार उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो बेहोश हो गया। इस वक्त दिन के 11 बजे का वक्त था। मैं और मेरे बाकी दोस्त खुर्रम को ढूंढते ढूंढते उस भोगनाथ के मंदिर तक जा पहुंचे थे। उसके दरवाजे पर जाले जमे हुए थे और मिट्टी की सदियों पुरानी तह थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से यहां कोई ना आया हो। पहले तो हमें खुर्रम और मुनीर के कोई आसार वहां पे ना मिले और ना ही कोई कदमों के निशान थे, लेकिन जैसे जैसे हम ढूंढते गए खुदा ने हमारी मदद की और हमने खुर्रम और मुनीर को झाड़ियों में पड़ा हुआ पाया। मुनीर तो अल्लाह को प्यारा हो चुका था, लेकिन खुर्रम की सांसें अब भी चल रही थीं। पता नहीं इन बेचारों के साथ क्या हुआ। हम सब लोग वहां पे रोने लगे और थके थके कदमों से मुनीर की लाश और खुर्रम को अपने कंधों पर लटकाए वापस जीप की तरफ बढ़ रहे थे। हमारी जीप बन चुकी थी, लेकिन उसे किसी मिस्त्री ने हाथ ना लगाया था। वो जिस तरह खराब हुई थी, स्टार्ट भी खुद ही हो गई। शायद वो मुनीर की जान लेने के लिए वहां पर रुकी थी। आज भी जब हमें ये वाकया याद आता है तो खौफ से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी आंसू हमारी आंखों से छलक पड़ते हैं, क्योंकि मुनीर हमारा बहुत प्यारा दोस्त था। अल्लाह उसे करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।